चातुर्मास आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसैनी, हरिसैनी, पद्मसैनी एकादशी कहते हैं। इन 4 महीनों के लिए सभी मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता। दान, पुण्य, जप, तप यही सब कार्य किए जाते हैं। भागवत कथा, भगवान भोलेनाथ की आराधना का विशेष महत्व होता है। साधु संत भी सभी मांगलिक यात्राएं बंद कर देते हैं। कहते हैं कि इन 4 महीनों के लिए भगवान श्री हरि पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ विराजमान होते हैं, और जब भगवान श्री हरि पाताल लोक में चले जाते हैं, चूंकि भगवान श्री हरि ही इस जगत के पालन करता है, इस जगत के संचालक हैं, जब स्वयं वह पाताल लोक में चले जाते हैं तो इन 4 माह के लिए इस धरती का संचालन स्वयं भगवान शिव करते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि भगवान शिव स्वयं इस अवधि में उत्तराखंड के कनखल में तक्षेश्वर महादेव के रूप में साक्षात विराजमान होते हैं। तब आप समझिए कि जो भगवान शिव साक्षात तक्षेश्वर महादेव के रूप में विराज होकर इस धरती का संचालन करते हैं, तब इस अवधि में भगवान शिव की प्रार्थना, भगवान शिव की आराधना करने से बड़ा कार्य कौन सा हो सकता है। जो भगवान शिव स्वयं इस धरती के संहारक हैं, वह इन 4 माह के लिए इस धरती के संचालन कर्ता हो जाते हैं। और भगवान शिव इन 4 महीनों के लिए राजा बलि के पाताल लोक में योग निद्रा सोने के लिए चले जाते हैं। इस समय और इस तिथि को देवसैनी, हरिसैनी, पद्मसैनी भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हरिसैन की अवस्था में होते हैं, और इस दिन का व्रत करने का तो विशेष महत्व है। भगवान श्री हरि, भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि इस दिन का व्रत करने वाला चांडाल भी मुझे अति प्रिय है। कहते हैं कि एक बार सतयुग में राजा मानधाता के राज्य में बड़ा सूखा, बड़ा अकाल पड़ गया। प्रजा त्रस्त थी, हाहाकार चारों तरफ मचा हुआ था। राजा मानधाता बड़े चिंतित हुए और ऋषि अंगरा के पास गए और जाकर बोला कि हे प्रभु, हे ऋषिवर, कुछ रास्ता बताइए। प्रजा बहुत ही चिंतित है, बहुत ही भूखी है, चारों तरफ अकाल पड़ गया है, वर्षा का विशेष अभाव है, क्या किया जाए। तब ऋषि अंगरा ने देवसैनी व्रत करने का मार्ग बताया और कहते हैं कि प्रभु श्री हरि, प्रभु शिव की कृपा हुई, राज्य में वर्षा हुई, चारों तरफ राज्य धन धान्य से भर गया। तो देवसैनी व्रत का तो विशेष महत्व है। कहते हैं कि कुछ ना करिए तो इन 4 माह के लिए या इस दिन विशेष कर आप ब्रज में निवास करिए, ब्रज में घूम कर आइए, वृंदावन में घूमिए। सभी धामों में श्री हरि को वृंदावन धाम अति प्रिय है। अगर आप व्रत करते हैं देवसैनी का या हरिसैनी एकादशी का, तो ध्यान रखिए 10वीं के दिन यानी एक दिन पूर्व मांस, मदिरा इन सब का त्याग करिए और सादा भोजन करिए। एकादशी के दिन जब आप व्रत रहें तो कोई भी क्रीड़ा, मनोरंजन, निद्रा आदि का त्याग करिए, हिंसा का विशेष त्याग करिए। इस दिन फल फूल, दूध आदि पर ही अपना पूरा दिन व्यतीत करिए और भगवान श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाइए, तब जाकर आपको एकादशी का फल प्राप्त होगा। और मैं कहता हूं कि अगर समर्थ हो तो हर एक एकादशी को निर्जला ही रहिए। निर्जल एकादशी का भी अपना विशेष महत्व है, क्योंकि जब आप भोजन करते हैं तो शरीर की बहुत ऊर्जा उस भोजन को पचाने में चली जाती है, तो ध्यान हो नहीं पाता। अतः एकादशी के दिन निर्जल ही रहिए, जिससे कि सारी ऊर्जा को आप ध्यान में लगा सकें।